रात के 1 बजे कुछ अननोन पर्सन्स, वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड, नोबडी नोज, कोई जानता नहीं किस तरह के कौन है। 5 लोग ऐसा बताते, 5 लोग आए और हमारे 3 हमारे 3 जो लोग काम कर रहे थे वो उनको साथ ले गए। हमारी एक जो गाड़ी है इमरजेंसी गाड़ी, उसी में उनको बिठाया गया। पहले नी डाउन किया सबको और कहा कि भाई आप, उन्होंने चूज किया और 3 आदमी को ले गए। और हमारे लोगों ने काफी रजिस्ट भी किया है, लेकिन जानते हैं आप लोग, दे वर विद गन्स एंड ऑल, और वो लोग लेकर चले गए। इसके बाद में हमने ये चीज इंटीमेट किया, पुलिस को इंटीमेशन दिया। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस कोशिश कर रही है, जैसा हमको एश्योरेंस मिला है, क्योंकि हमारे ओएनजीसी के साथी हमारे साथी हैं। लेकिन देखिए हम उनके साथ, लेकिन आपका जो यहाँ का सुरक्षा के जो ये है, आपका ये कुछ भी सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे नहीं था, सिर्फ होमगार्ड का एक लाठी के हमारे यहाँ एक होमगार्ड विद गन रहता है, वो अभी भी है, उसके पास गन भी था, सब आर्म गन है। लेकिन 5 आदमी के सामने उस आदमी को भी उन्होंने सरेंडर कराया और वो उनको 3 आदमी को उठाकर ले गए। आपका सफिशिएंट, आपका सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे नहीं था? हमारा नो, एक गनमैन था हमारे यहाँ हर साइड पर, हमारे यहाँ हर साइड पर आप देखिए, किसी भी साइड पे चले जाइए, फुल्ली सिक्योरिटी है और एक गनमैन हमेशा एक साइड पर रहता है। और वो गनमैन भी वहां था, गनमैन ने भी काफी कोशिश की, लेकिन उसको भी उन्होंने थ्रेटनिंग दिया और फाइनली वो उनको लेके चले गए। इसके बाद इंटीमेशन दी गई पुलिस को, पुलिस एक्शन में आई और वो अपना काम कर रही है। और हम, हमारे साथी हैं, हम उनके साथ में हैं, उनकी फैमिली के साथ में हैं, ओएनजीसी पूरा उनके साथ है, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। मेरी उनकी परिवार वालों से भी बात हुई है। अभी मैंने उनकी मिसेज से 3 लोग हैं, 2 मिस्टर सेकिया, मिस्टर गोगई, शिवसागर, 2 शिवसागर कॉलोनी में रहते हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की है। And they were also, of course, requesting, but we are confirmed, we are sure, we are confident कि आप लोगों की मदद से आप हमारा साथ देंगे। कोई थ्रेटनिंग था क्या सर? आज तक कोई नहीं मांगा गया था क्या? अभी तक यही, हमको कभी आज तक कोई लेटर नहीं आया। आफ्टर इंसिडेंट आपको कोई कम्युनिकेट किया है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं आया। और न तो इससे पहले कोई भी हमारे पास में आज तक भी हमने सब कुछ पता लगाया, कहीं भी कोई लेटर नहीं है, किसी फैमिली को थ्रेटनिंग नहीं है और किसी को भी कोई ऐसा हमको लेटर डिमांड कुछ नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं मानते कि आपका यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स थे? एक 303 राइफल लेके आपने ये 10-12 का आपका वर्कर्स यहाँ पे, रात को इतना सेंसिटिव एरिया है, कोई यहाँ पे डिमार्केशन नहीं है, यहाँ पे कोई ये बैरिकेटिंग नहीं है, एक 303 इतना सोफिस्टिकेटेड आर्म्स वेपन्स के दुनिया में आप 303 देके एक यहाँ पे। आप जो कह रहे हैं, देखिए आपका कहना सही है, हो सकता है, लेकिन हमारा एक पॉलिसी है, हर साइड पर हमें सिक्योरिटी रखना पड़ता है। सिक्योरिटी मीन्स जो इंस्टॉलेशंस हैं, वो सब इंस्टॉलेशंस पे सीआईएसएफ के लोग हैं, वर्क और रिक्स हैं, ड्रिलिंग रिक्स है, उस पे एपीबीएन का एक जवान विद गन्स एंड होमगार्ड एक रहता है, और वो था वहाँ और हर साइट पर है। उसके बिना हमारे जो इंस्टॉलेशन मैनेजर्स हैं, यदि नहीं आएगा उसकी रिपोर्ट हमारे तुरंत आ जाएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। आपको अभी थोड़े दिन पहले ये कुईपू का 2 लेके गया है, वहाँ पे भी सीआईएसएफ वाला भी था, वहाँ से ले गया आपने। यहाँ पे एक 303 लेके आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, 2 आपका होमगार्ड, आपका, आप मानते हैं कि नहीं मानते कि आपका यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है ठीक नहीं था? वो मानते कि नहीं मानते आप? ये हमारी कोई सुरक्षा की बात ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक पॉलिसी है, जो हमने सिक्योरिटी गार्ड जो रखे हुए हैं, जो भी गनमैन रहता है वो उतना ही गनमैन हर इंस्टॉलेशन पे है। लेकिन आप खुद सोचिए, 5 गनमैन आकर के और उस बंदे को आप कैप्चर कर लेते हैं। आप 2 गनमैन भी रखे वहाँ, 3 गनमैन भी, वो आएंगे पीछे गनमैन क्या सोफिस्टिकेटेड लेकर के जो ओएनजीसी भी क्या कोई ये गरीब कंपनी है क्या? का ये इतना नहीं है क्या? वो जो उसका वर्कर्स को ये नहीं दे सकते, ये नहीं है क्या आपका पास? ऐसा नहीं। आप लोग तो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स लेके घूमते हैं, आप लोग सारे ऑफिसर्स? नहीं, हम लोग पास में कोई हमारे पास किसी वो साहस नहीं करता। यहाँ पे देख रहा है कि वो जो उसको यहाँ पे देख के साहस कर लिया है। और साइड में रिजर्व है आपका, 16 रिजर्व, उसका भीतर से आप यहाँ पे बाउंड्री नहीं है आपका। आप समझने की कोशिश करिए, यदि किसी को किडनैप इस तरह किया जाता है, वो लेके गए हैं, हमें ये भी पता नहीं कौन है, किसी को भी पता नहीं अभी तक। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ट्रस्ट अस, मैं आपको पूरी एश्योरेंस देना चाहता हूँ, हमारे साथी हैं, हम उनके साथ में हैं, हमारा टॉप मैनेजमेंट
पूरा मैनेजमेंट, इमरजेंसी मीटिंग, सब कुछ मीटिंग चल रही है। और इसके बाद में अभी भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और वहाँ की जो पूरी टीम है लगी हुई है। और हम वी आर कॉन्फिडेंट, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, वी आर कॉन्फिडेंट वो लोग जल्दी हमको मिल जाएंगे। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद में आपका जितना भी प्रोडक्शन रिग है, जहाँ जितना भी साइड है, उसका सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा इससे हम लोग इसको जो इंसिडेंट हुआ है, अब आपको पता है कितने साल, आई थिंक मैं समझता हूँ 91 के बाद में शायद ये पहली बार ओएनजीसी में इंसिडेंट हुआ है। एंड दैट टू आप खुद सोचिए, यदि किसी का कोई डिमांड, कोई थ्रेटनिंग कुछ होता तो भी हम लोग इन्फॉर्म करते, लेकिन क्या करें, कोई कुछ ऐसा नहीं था, ऑल ऑफ सडन हुआ है। इतना पीसफुल आप कंपनी की तरफ से अभी कोई एफआईआर आपने लॉन्च किया? जी हाँ, यस, एफआईआर लॉन्च की गई है। और हमारे एसपी साहब जो है वो उधर ही साइड पे गए, दोनों एसपी गए हुए हैं और वो वहां से लेकर के ड्राइवर को ले जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वो कॉन्फिडेंट है कि ये जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप प्लीज कोऑपरेट करिए, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आप प्लीज, एक निवेदन है।